Hello friends, welcome to my YouTube channel. हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? मान लीजिए आपके ये क्या है Q1 और जो Q2 चार्ज है हमने क्या इनको एक पास में ला करके हमने क्या एक सिस्टम बनाया है। तो हम जो इन्फिनिटी से किसी चार्ज को एक पर्टिकुलर या सर्टेन डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन ही आपका क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। यानी आपका मान लीजिए यहाँ पे ए पॉइंट है, ये इस ए पॉइंट पे आपका Q1 चार्ज रखा है और जो Q2 चार्ज है ये आपका इन्फिनिटी पर है और मुझे यहाँ इस बी पॉइंट पर क्या है ला करके एक सिस्टम बनाना है, यानी एक पास पास में हमें लाना है। तो Q2 चार्जेस को बी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन होगा वो वर्क डन ही आपका क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम समझ लेते हैं, यहाँ पे हमने मान लिया है कि Q1 पॉइंट ए पर आपका क्या है Q1 चार्ज है और Q2 जो चार्ज है आपका अभी इन्फिनिटी पर है। तो इसको हमने क्या है इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाने के लिए जो वर्क डन होगा वो वर्क डन हमें क्या है कैलकुलेट करना है। तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन ही आपका क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने एक मान लिया है कि हम क्या है पॉइंट पी टू क्यू इसको स्मॉल डिस्टेंस मूव करा रहे हैं। तो स्मॉल डिस्टेंस मूव कराने में जो स्मॉल वर्क डन होगा, तो पहले हम क्या है स्मॉल वर्क डन हम क्या निकालेंगे कि स्मॉल वर्क डन आपका क्या होगा कि चार्ज को हम क्या है Q2 चार्ज को P2Q मूव कराने में कितना वर्क डन होगा वो वर्क डन सबसे पहले हम क्या है निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q1/r x स्क्वायर। अब हम निकालेंगे फोर्स। ठीक है, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस Q1 एंड Q2। तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस Q1 एंड Q2 हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू Q2 इंटू E। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या E की वैल्यू पुट कर देंगे तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन dW इज इक्वल टू होता है F dx और F dx cos 180। अब हमारे क्या डिस्प्लेसमेंट तो हमारा इधर हो रहा है और फोर्स लग रहा है आपका इधर, तो दोनों के बीच का जो एंगल है ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो dW इज इक्वल टू हो जाएगा F ds cos 180। cos 180 की वैल्यू -1 होती है तो dW इज इक्वल टू माइनस F dx। नाउ dW इज इक्वल टू वी आर पुट द वैल्यू ऑफ F देन माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब हमें क्या टोटल वर्क डन निकालना है इन्फिनिटी टू आर डिस्टेंस तक लाने में कितना वर्क डन होगा। तो हम क्या करेंगे इसी वर्क डन की हम लिमिट लेकर के इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमें क्या टोटल वर्क डन हमें क्या निकल आएगा। तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर, ये लिमिट लेकर के इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। नाउ W इज इक्वल टू माइनस Q1 Q2 अपॉन 4πε0। इसको हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा विद रेस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो ये बचेगा आपका इन्फिनिटी टू आर 1/x स्क्वायर इंटू dx। अब हमें क्या यहाँ 1/x स्क्वायर इंटू dx का इंटीग्रेशन करना है। तो हमने क्या ये मैथ का फॉर्मूला यूज किया x की पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। अब हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x स्क्वायर का। तो हमने इसको क्या कर लिया है एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं हम x की पावर -2 इंटू dx। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 यानी x की पावर -1 अपॉन -1। इसको हम क्या है -1/x भी लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका 1/x स्क्वायर का -1/x और लिमिट हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी टू r। W इज इक्वल टू माइनस Q1 Q2 अपॉन 4πε0। यहाँ पे हम लिमिट रख देंगे तो -1/r प्लस 1/∞। नाउ वर्क डन W इज इक्वल टू 1/4πε0
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो ये जो वर्क डन आया है, ये वर्क डन ही आपका क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी U इज इक्वल टू W, यानी U इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारी क्या बोली जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। Today's topic is capacitance. What is the capacitance? तो कैपेसिटेंस क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, तो चार्ज जब हम देते हैं तो उसका जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। इफ वी गिव द चार्ज टू ए कंडक्टर, देन द इट्स पोटेंशियल इज इंक्रीजेस, so the given charges is directly proportional to the increase in potential। यानी Q चार्ज हमने किसी कंडक्टर को दिया है और उसका जो पोटेंशियल है V इंक्रीज हो रहा है, तो चार्ज आपका गिवन चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंक्रीज इन पोटेंशियल। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, तो हमने यहाँ पे इस कांस्टेंट को मान लिया C। C is the capacitance of a conductor. C is the called capacitance of a conductor. C को ही हम क्या बोल देते हैं, capacitance of a conductor। तो जो कैपेसिटेंस होता है एक तरह से कैपेसिटी होती है किसी कंडक्टर की, यानी किसी कंडक्टर की चार्ज करने की जो कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को ही हम क्या बोल देते हैं, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की एक अदर डेफिनेशन भी हो जाएगी कि यहाँ से आपका कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन V। तो कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन इट टू इट्स पोटेंशियल। यानी इसको हम क्या है, दूसरे रूप में ये भी बोल सकते हैं, द रेशियो बिटवीन द चार्जेस एंड पोटेंशियल इज नोन एज कैपेसिटेंस। अब यूनिट की बात करते हैं, तो द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस इज फैरड, इट्स यूनिट इज फैरड, और इसको हम F से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम ये भी ध्यान रखेंगे कि 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू होता है आपका 10 टू द पावर -6 फैरड, एंड 1 पिकोफैरड इज इक्वल टू होता है आपका 10 टू द पावर -12 फैरड। अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, यानी ये आपका कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, तो इसके कारण आपका कैपेसिटेंस कितना होगा वो हमें क्या कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे कि हमने इसकी रेडियस मान ली है, सपोज द रेडियस ऑफ द आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर इज कैपिटल R। तो इसको हमने क्या चार्ज दिया है Q, तो ये जो गिवन चार्ज है, टोटली जो चार्ज है ये इसके आपके क्या है सरफेस पर आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। अब हम क्या है यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे कि इसकी सरफेस पर आपका पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। अब हम क्या यहाँ पे C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। यहाँ पे हम इस V की वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इस Q से ये Q आपका कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा बचेगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ही आपका क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल। नाउ वी आर स्टडी अबाउट कैपेसिटर। तो व्हाट इज द कैपेसिटर? तो कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए स्मॉल स्पेस। यानी जो कैपेसिटर होता है आपका क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर हम क्या है चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो वो डिवाइस आपकी क्या बोली जाएगी, या वो अरेंजमेंट आपका क्या बोला जाता है, कैपेसिटर। It consists of two conductors separated by an insulating medium called the dielectric. One of the conductor is insulated and charged, whereas the other is earth. यानी हम क्या है, इनमें से एक जो
कंडक्टर होता है उसको तो हम क्या है इंसुलेटेड करते हैं, और दूसरे का कनेक्शन हम क्या अर्थ से कर देते हैं। अब हम क्या है एक इनमें से एक कंडक्टर को क्यू चार्ज दिया है, तो बाय द इंडक्शन द सेकेंड कंडक्टर इज नेगेटिवली चार्ज, और इसकी जो बाहर का ये हमने अर्थ कर दिया है, तो बाहर का जो पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो आपका कहाँ ग्राउंड में चला जाएगा। तो ये अरेंजमेंट आपका क्या हो गया कैपेसिटर। अब हम क्या है यहाँ पे सिंबल की बात करें तो कैपेसिटर विद फिक्स्ड कैपेसिटेंस इज शोन बाय दिस, एंड द कैपेसिटर विद वेरिएबल कैपेसिटेंस इज शोन बाय दिस। Now we are calculate the capacitance of a parallel plate capacitor। तो हमने क्या यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया है, तो हमें इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो हमने क्या इसकी फर्स्ट प्लेट को हमने क्या है क्यू चार्ज दे रहे हैं, और सेकंड प्लेट को हमने क्या ग्राउंड कर दिया। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल डी। दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या आपकी स्मॉल डी है। अब हम क्या जैसे ही इसको चार्ज देंगे तो इन दोनों प्लेट से, यानी एक प्लेट आपकी पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी आपकी नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों के बीच में आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या मान लिया ई मान लिया कि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका कितना है ई है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, यानी प्लेट्स के बीच में आपकी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम क्या कैलकुलेट करेंगे। तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो हमारी पैरेलल प्लेट है और दोनों आपकी क्या है अपोजिटली चार्ज होती हैं, तो उनके बीच में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्यू अपॉन ए होती है। तो हमने यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो ये हो जाएगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अब हम निकाल लेते हैं पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, यानी इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ है। तो V इज इक्वल टू ई इंटू डी, V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है, तो V इज इक्वल टू वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ E, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अब हमें क्या निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यहाँ पे हम V की वैल्यू पुट करेंगे, तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, तो Q से Q आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस आ जाएगी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।